हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर फाइन। हमने जो टॉपिक शुरू किया था उसके हमने ज़्यादातर टॉपिक्स को क्या कर लिया है, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। और मेरी जो है पूरी की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो आपके जो है कोर्स में हो और वो छूट जाए, जो कि आपके पेपर में आए और फिर आपको पेपर में प्रॉब्लम हो। तो बच्चों, मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि मैं छोटे छोटे लेक्चर बनाता हूँ और उन लेक्चर्स में सारे अलग अलग टॉपिक्स इंक्लूड करता हूँ। तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है हमारा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी, इसलिए हमें सारे टॉपिक्स को बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़ना है। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज में आपको सबसे पहले रिकॉल करना पड़ेगा क्लास 10th में आपने जो करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक बार आपको याद है वो कैसे थी? ठीक, अगर याद है तो ठीक है, वरना मैं लिख देता हूँ। तो वो डेफिनेशन बच्चों क्या थी? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन थी हमारी, चार्ज पास थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये क्या है बच्चों, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर क्यू चार्ज फ्लो होता है टी सेकंड में, तो हम कहते हैं कि चार्ज पास थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड इज कॉल्ड, क्या कहलाता था बच्चों? करंट। करंट इन द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये थी हमारी। अब इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या हुआ? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर ये डेफिनेशन याद नहीं है तो इसको याद कर ले, क्योंकि अब इसी को डिस्कस करना है हमें इस टॉपिक में। ठीक, तो बच्चों ये जो फार्मूला था हमारे पास I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसको, इसी फार्मूले को अगर हम दोबारा से रिपीट करें तो I इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन, I इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों? आई टी हो जाता है। और Q की यूनिट क्योंकि क्या है बच्चों? कॉलम है, तो इसलिए मैंने वहां पे कॉलम लिखा। ठीक, अगर मैं क्या करता हूं, I इक्वल टू 1 एम्पियर, I इक्वल टू 1 एम्पियर कर देता हूं और T इक्वल टू कर देता हूं बच्चों में 1 सेकेंड। कितना? 1 सेकेंड। तो हमारा Q कितना हो जाएगा बताओ, फटाफट बताओ। Q बराबर क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू 1 इंटू 1 यानी 1 कॉलम। तो 1 कॉलम की डेफिनेशन क्या हुई? इफ 1 एम्पियर करंट, if 1 ampere current passes through a conductor in 1 second, then the charge flow through the cross section is called 1 column। ठीक, तो बच्चों क्या डेफिनेशन हुई 1 कॉलम की? if 1 ampere current pass through the cross section area of a conductor in 1 second, तो चार्ज जो पास हुआ उसे कहेंगे वो कितना होता है? 1 कॉलम। कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, सारी चीजें करनी है, एक एक कॉन्सेप्ट करना है, यानी सिलेक्शन में कोई कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो बच्चों इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं क्या करता हूं, मैं डायमेंशन निकालता हूं क्यू की। ठीक, तो क्यू की डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ आई इंटू डायमेंशन ऑफ टी। तो बच्चों बताओ, डायमेंशन ऑफ आई यानी एम्पियर की क्या होती है? ए, और टाइम की क्या होती है बच्चों? टी। तो इस तरह हमारी क्या आ गई? 80, यानी चार्ज की जो डायमेंशन होती है दैट इज 80। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लीजिए। और यहां पर हमारा कंसेप्ट ऑफ चार्ज का एक और कंसेप्ट क्या हुआ? पूरा हो गया। ठीक, इसके बाद हम अगला कंसेप्ट करते हैं। चलो अगली वीडियो पर।